हेलो दोस्तों, चाइल्ड केयर थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी के बारे में। स्पीच थेरेपी स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि डिसेबल्ड बच्चे हैं, चाहे वो ऑटिज्म के बच्चे हों या डाउन सिंड्रोम के बच्चे हों, तो हम उनको किस तरह से स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है, जो स्पीच थेरेपी नॉर्मल हम किसी भी बच्चों को देते हैं, स्पीच थेरेपी मान लीजिए किसी की स्पीच डिले है या वो नॉर्मल बच्चा है या उसको हकलाने की या समथिंग एल्स कोई भी उसकी स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि पहले उसको जो स्वर हैं, जो लिंग साउंड है वो सिखाए जाते हैं, फिर कॉन्सोनेंट सिखाए जाते हैं, फिर वर्ड्स पे आते हैं, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस पे आते हैं। कुछ इस तरह का सिस्टम होता है ताकि जो उसको कॉन्सोनेंट नहीं बोलने आते वो उसकी टंग पोजिशन करेक्ट करवा के वो प्रोनाउंस करवाए जाते हैं। ये नॉर्मली पैटर्न होता है। लेकिन जैसे ऑटिज्म के या डाउन सिंड्रोम के या एडीएचडी बच्चे के जो सिचुएशन होती है, इनको हम डायरेक्ट कॉन्सोनेंट नहीं सिखा सकते। वो देखना पड़ता है, डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह का है। अगर मान लीजिए ज़्यादातर क्या होता है कि इनका ध्यान मतलब एक जगह नहीं रहता, भटकता रहता है, ये कुछ सोचते रहते हैं, ठीक है, और हाइपर भी होते हैं। तो इनके लिए क्या होता है सिस्टम, हमें कोई भी चीज़ है हमें ना वर्ड से सिखानी होती है डायरेक्ट। हम कॉन्सोनेंट नहीं सिखाएंगे, हमें डायरेक्ट वर्ड से सिखानी होती है। और मेन इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो वर्ड्स होते हैं, जो भी हमने वर्ड सिखाने हैं वो रियल सिचुएशन में होने चाहिए। यानी कि जो भी आप वर्ड सिखा रहे हो, तो वो चीज़ आपको चाहे पिक्चर दिखाओ चाहे रियल दिखाओ, कोशिश करें कि वो चीज़ रियल हो। और जब भी आप वर्ड सिखाने लगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उस बच्चे का वो क्या लाइक करता है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे बच्चे अक्सर क्या होता है, चॉकलेट पसंद करते हैं, टॉफीज पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं। आपको वही चीज़ें सबसे पहले सिखाओ। जैसे कि वो टॉफ़ी पसंद करता है खाने में, तो बच्चे को टॉफ़ी दिखाओ, फिर बोलो टॉफ़ी, 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 आराम-आराम से बोलो। बच्चा हो सकता है उसकी नकल उतारे, इमिटेट करे, हो सकता है ना भी करे, ठीक है? लेकिन आपने अगर ना भी करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको नहीं करवाना, उसको बार-बार टॉफ़ी बुलवाना है। बच्चा ज़रूरी नहीं है कि टॉफ़ी बोले, हो सकता है टॉ, फ, फी, फी, टॉफ़ी, टॉई, टॉई, इस तरह के वर्ड्स, अलग-अलग वर्ड्स निकाल सकता है। तो हमारा मेन मकसद होता है कि वर्ड निकालना, बच्चा समझे, उसको प्रोनाउंस करे, चाहे वो गलत ही कर रहा हो। बोल तो रहा है ना, उसके दिमाग में ये तो आ रहा है ना कि दिस इज़ टॉफ़ी। तो इस तरह से आप वर्ड्स को बुलवाएँ। देखो, ज़रूरी नहीं आपने 1-2 बार बुलवाया, उसको आना शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करवाओगे, टॉफ़ी के बारे में बताओगे, तो उसको वो प्रोनाउंस करना आ जाए, उसको दिमाग में फिट हो जाएगा, दिस इज़ टॉफ़ी। फिर क्या होता है, हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं कि बेटा टॉफ़ी खानी है। अब वो हो सकता है गर्दन हिलानी है, ऐसे करके हिला रहा हो, हाँ खानी है। तो उसको हम क्वेश्चन को चेंज कर दो, बेटा आपको क्या खाना है? क्या खाना है बेटा? बेटा बताओ क्या लेना है? अब वो इशारा कर रहा है तो नहीं, बोलो बेटा बोलो क्या खाना है? टॉफ़ी खानी है। अच्छा, अच्छा टॉफ़ी खानी है, हाँ, हाँ टॉफ़ी, इसको टॉफ़ी दे दो। फिर अगली बार फिर उस तरह से क्वेश्चन पूछो कि बेटा क्या खाना है? क्या खाना है? क्या खाना है? ये क्या है? ये क्या है? अच्छा टॉफ़ी, टॉफ़ी, हाँ टॉफ़ी, खाओ टॉफ़ी। तो कुछ दिनों बाद फिर ऐसा होगा कि वो टॉफ़ी में कुछ ना कुछ वर्ड्स या एक आधा कॉन्सोनेंट टो या फी या टॉई, इस तरह के वो बोलना शुरू हो जाएगा धीरे-धीरे, क्योंकि उसके दिमाग में फिट होना शुरू हो जाएगा। आप किसी वर्ड को सिखाने के लिए एक वर्ड के पीछे बढ़ जाओ, उसको बार-बार उसको यूज़ करो, ठीक है? और आम लाइफ में छोटे-छोटे सेंटेंस बना को टॉफ़ी-टॉफ़ी को, उसको वर्ड को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर क्या होगा, कुछ दिनों बाद उसको दिमाग में सेट हो जाएगा और वो बोलने भी लगेगा, ठीक है? इसी तरह मान लीजिए अब बच्चे को घूमने जाना है, बेटा कहाँ जाना है? घूमने जाना है, चलो बाइक की चाबी लेके आओ। चाबी किसके पास है? जाओ पापा से चाबी लेके आओ। अब वो जा रहा है, पापा को बोल रहा है पापा चाबी, पापा चाबी, पापा चाबी, पापा चाबी दो। इस तरह के हो सकता है बोले, या ना भी बोले या इशारा करे, तो उसको बोलो कि पापा को बोलो चाबी दे, घूमने जाना है, बाइक की चाबी दे, घूमने जाना है, स्कूटी की चाबी दे, घूमने जाना है। तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, अब उसको एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। जब इंटरेस्ट होता है तभी बच्चा काम कर पाता है। हमें काम ऐसे करने हैं जिसका बच्चे के इंटरेस्ट हो। बच्चे का मान लीजिए बाहर स्पोर्ट्स खेलनी है या गेम्स खेलनी है या स्विमिंग आप करवा रहे हो, स्विमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या उसका बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है, या बाहर घूमने में इंटरेस्ट है, कार में घूमने में इंटरेस्ट है, जैसा भी इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट वाली जो चीज़ है वो लेके आए सबसे पहले, ठीक है? वो वर्ड सिखाएं धीरे-धीरे, जो वर्ड्स धीरे-धीरे सिखाएं, चाहे वो गलत ही प्रोनाउंस हो रहे हों, ऐसा कोई मैटर नहीं है।
तो उसको धीरे धीरे वो वर्ड सीखता रहेगा, उसको वो आते रहेंगे, ठीक है। और इस तरह से फिर हम जब कुछ उसके वर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे तो आप देखोगे कुछ दिनों में उसको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जब इंटरेस्ट वाली चीजें से लेके जाओगे और रियल चीजें दिखाओगे, दिखा के जो चीजें सीखता है बच्चा वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके बाद हम छोटे छोटे सेंटेंसेस में आते हैं। बेटा खाना खाओ, खाना खाना है। अब देखो खाना खाना उसको समझ नहीं आ रहा, खाना उसको ला के दिखाओ। बेटा खाना खाना है, क्या खाना है? राइस खाना है। क्या खाना है? राइस। जाओ पापा को बोलो कि खाना खाओ। अब वो जाके अपने पापा को बुलाने जाना है, पापा खाना खाना, पापा खाना, ऐसे कुछ ना कुछ वो उसको ऑर्डर दो, उसको बुलाओ। और एक चीज का ध्यान रहे, जब भी आप किसी वर्ड्स को सिखा रहे हो, यानी बिठा के सिखा रहे हो या कहीं भी सिखा रहे हो, एक चीज का ध्यान रखे कि बच्चे को तभी तक सिखाओ जब तक वो उसको इंटरेस्ट ले पा रहा है। अगर इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा छोड़ दो उसको तुरंत, चाहे आप उसको आधा मिनट ही दो, लेकिन दो। धीरे धीरे करके जब भी उसका इंटरेस्ट बने तो उसको इस तरह की प्रैक्टिस करो। साथ में जब भी अगर मान लो कोई वर्ड बोल लेता है तो आप एक्साइटमेंट रखो कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से बोला है, ठीक है। और उसको रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, आपको टॉफी दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, उसके स्टार बना सकते हैं, ठीक है। उसको किस्सी कर सकते हैं, ठीक है। और उसको गोद में उठा सकते हैं, बड़े अच्छे से मतलब ट्रीट किया, अभी इसने वर्ड बोला, फिर उससे दोबारा से आप इस तरह के वर्ड्स बुलवाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, कभी भी बच्चे अगर बच्चा रिस्पॉन्ड ना करे तो गुस्सा ना होए बिल्कुल भी, बहुत धैर्य से काम लेना है, बहुत आराम से लेना है। धीरे धीरे उसकी क्या होगा, वर्ड इंफॉर्मेशन, वर्ड जो मेकिंग होगी, वर्ड की स्पीकिंग होगी, वो बोलने की वो बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे उसको सेंटेंस भी आने शुरू हो जाएंगे। साथ साथ में आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करवाते रहें, चाहे जैसे कि जैसे टंग एक्सरसाइज होगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी और फेस मसाज होगा, इस तरह की एक्सरसाइज भी आपकी चलती रहे। जब भी आप कोई गेम खिलाएं, उसको किसी तरह का गेम खिलाएं, तो गेम में ऐसा गेम हो जिसमें बोलना पड़े, ठीक है। जैसे कि हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं, थ्रो, अब बॉल फेंकी, थ्रो, कैच, ठीक है। अब इस तरह से आप जब बोलोगे तो वो उसको वर्ड बोलने आ जाएंगे। एक गेम और बताता हूं, जैसे कि आपने एक सर्कल रखा, आप उसमें जंप कर रहे हो, इन आउट, इन आउट, इन आउट। बेटा अब आप बोलो, अब मैं इन आउट करूँ, तो आप भी जंप कर रहे हो, इन आउट, इन आउट, इन आउट। अब बच्चा बोल रहा है तब आप इन आउट कर रहे हो, ठीक है। एक हम जैसे कि एक गेम होता था बचपन में, चिड़िया उड़, कौवा उड़, हाथी उड़। तो इस तरह से, इस तरह गेम में जिसमें बोलना होता है, उस तरह गेम आप ढूंढे और उसकी प्रैक्टिस करवाएं। साथ में टॉयज भी ऐसे लेके आए जो जिसमें इनकी एक्सरसाइज हो जाए, जैसे कि बांसुरी हो गया, माउथ पियानो हो गया। इस तरह की आप टॉयज ले गए जिसमें इसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, ठीक है। इसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रेस्पिरोमीटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। बाकी उस बच्चे के साथ बैठ के आप स्टोरी सुनाओ, जितनी ज्यादा, कोई भी स्टोरी, आप एक टाइम रखो कि आप स्टोरी का टाइम है और स्टोरी का उसको सुनाओ, और साथ में क्या उसको रिस्पॉन्ड भी लो कि बच्चा क्या सुना रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक बार की बात है, मैं जंगल में जा रहा था, वहां पर मैंने एक शेर देखा। तो बेटा क्या देखा? शेर। तो वो शेर था, वो दो बच्चों के साथ रह रहा था। बेटा किन के साथ रह रहा था? दो बच्चों के साथ। अब उसके साथ हाँ, इस तरह के भी रिस्पॉन्ड करवाओ। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप अगर इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आपको आपके बच्चे में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चाहे बच्चा आपको ऑटिज्म का हो, डाउन सिंड्रोम का हो, सेरेब्रल पैल्सी का हो, स्पीच डिले हो, किसी भी तरह का, इसे वर्ड से आप सेंटेंस मेकिंग में इस तरह आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।